नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। राधा तू बड़ी भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक 14 भुवन, सो तेरे आधीन, सो तेरे राधे मेरी माते, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रातपर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं सुनने वाले सभी श्रोतागण भक्तगण को जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। आप सभी का जीवन आनंदमय हो, खुशियों से भरा रहे। आप सभी अपने जीवन में खूब नाम और तरक्की कमाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि हमारे भारत देश में चरित्रवानों की पूजा होती है, चरित्रवानों की पूजा होती है, चरित्रहीन की नहीं। भगवान श्री राम चरित्रवान है तो आज भी मंदिर जगह जगह बनाई जाती है, पूजा की जाती है। और रावण चरित्र से गिर गया तो जगह जगह चौराहे पर रावण की पुतला आज भी जलाई जाती है। इसलिए चरित्र को बचा कर रखिए, चरित्र को बचा कर रखिए। हमारा देश चरित्रवानों का देश है, इसलिए भारत विश्व गुरु बोलता है। विश्वगुरु था, विश्वगुरु है, विश्वगुरु रहेगा, क्योंकि हमारे भारत में ही एक से एक बढ़कर महापुरुष होते हैं। ये संतों की नगरी है, ये संतों की नगरी है। यहाँ चरित्र बहुत मायने रखता है। और आजकल क्या हो गया है समझ नहीं आता। सबसे ज़्यादा चरित्रहीनता पढ़ाई लिखाई के नाम पर बढ़ती जा रही है। हमारे भाई बहनें बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ने जाते हैं और पढ़ाई कम और अपने चरित्र को गंवा बैठते हैं। इसलिए मैं प्रतिदिन कथाएं में कहती हूँ कि मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य भाई लोग, सभी से विनम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चे को संस्कार कूट कूट कर भर दीजिए ताकि वो रास्ता न भटक सके। ठीक है, अपने बच्चे को संस्कार कूट कूट कर भर दीजिए।
स्कूल में शिक्षा मिल सकता है, कॉलेज में शिक्षा मिल सकता है, पर संस्कार नहीं मिलेगा। संस्कार जब भी आएगा तो अपने माता पिता से, शास्त्रों से ही, संतों से ही। संस्कार स्कूल में नहीं मिल सकता है। बड़े बड़े जो जज हैं, बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं, ये सब तो शिक्षित है ना, सब शिक्षा से परिपूर्ण है। और शिक्षा से परिपूर्ण होते हुए भी घूस लेते हैं, घूस लेकर अनाप शनाप गलती को सही, सही को गलती करते हैं। शिक्षित हैं, दारू पीते हैं, चरित्र बिगाड़ लेते हैं, शिक्षित तो है ही। इसलिए शिक्षा धन संपत्ति दे सकता है, पर संस्कार यदि आपके पास है तो संस्कार धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा इज्जत सब कुछ दे सकता है। पर शिक्षा यदि आपके पास है तो पैसा दे सकता है, पर संस्कार नहीं, संस्कार नहीं। इसलिए आप सभी अपने बच्चे को संस्कारवान बनाइए, एक अच्छे इंसान बना दीजिए पहले, उसके बाद डॉक्टर इंजीनियर तो बन ही जाएंगे। सही इंसान बनाइए। आज के जो जज हैं पैसे लेकर सही को गलत कर देते हैं। ये कौन लोग हैं? ये लोग तो शिक्षित हैं ना, पढ़े लिखे लोग हैं ना। आज के जो बच्चे घर से बाहर अपने माता पिता को निकाल रहे हैं वो सब पढ़े लिखे हैं ना। पढ़े लिखे भाई ना आज कोर्ट में बंटवारे के लिए, एक बिता जमीन के लिए कोर्ट में खड़े हैं। भाई भाई पढ़े लिखे लोग हैं ना। इसलिए शिक्षा और संस्कार में बहुत अंतर है। चलिए चलते हैं अब कथा की तरफ। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण की दूसरी विवाह जामवंती से हुई, और जामवंती वृक्ष की बेटी तो भालू जैसे ही होगी। अब भगवान सोच में पड़ गए कि ऐसे कन्या को, देवी को मैं कैसे किसी के सामने प्रत्यक्ष लाऊंगा। तो भगवान है, तो उन्होंने लीला रची और उसे बंद कराई, और रुक्मिणी जी से वरदान दिला करके रुक्मिणी जी के जैसा कर दी। रुक्मिणी जी बहुत प्रेम करती है भगवान श्री कृष्ण से। रुक्मिणी जी बहुत प्रेम करती है भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण सोचे एक दिन कि आज मैं रुक्मिणी जी से झगड़ा करूंगा, रुक्मिणी जी से झगड़ा करूंगा। भगवान श्री कृष्ण झगड़ा के मुंड बनाए, लेकिन रुक्मिणी माँ आहा धन्य है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवी आज हमें भात दाल सब्जी खाना है, यही बनाओ। और कहकर भगवान चले गए। रुक्मिणी जी नमकीन भात, ये केसर वाला भात, ये भात वो भात, कितने कल के भात बनाई, दाल बनाई, सब बनाई। भगवान श्री कृष्ण आए, थाली पर बैठे, रुक्मिणी जी थाली लगाई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी हमें आज रोटी खाना है, भात की इच्छा नहीं है। रुक्मिणी जी कहती हैं कोई बात नहीं, बनाकर ला देती हूँ। रुक्मिणी जी रोटी बनाने लगी। जब रोटी लेकर आई तो कन्हैया कहते हैं कि देवी ये रोटी की इच्छा नहीं है, मुझे पराठे चाहिए। रुक्मिणी जी कहती है कोई बात नहीं भगवान, मैं अभी लाती हूँ। पराठे बनाकर लाई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा भूख चला गया, भूख नहीं है, नहीं खाएंगे, हमें आराम चाहिए। रुक्मिणी जी कही कि चलो तो उसमें कौन बड़ी बात है, आराम कीजिए ना। जब भगवान श्री कृष्ण आराम करने गए, रुक्मिणी जी ने पैर दबाना स्टार्ट की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कितने जोर से दबाती हो, दुख जाता है, आराम से दबाओ ना। रुक्मिणी जी धीरे धीरे दबाने लगी, धीरे धीरे दबाने लगी।
पैर दबाते दबाते भगवान कहते फिर दुख जाता है। ये भगवान बहाना ढूंढ रहे थे झगड़ा के परुख।